I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान, एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई, जो कि लेजिट लास्ट वाले पॉडकास्ट के बाद जो कि था आशीष चंचलानी के साथ, जो आपने अगर अभी तक नहीं सुना है तो हाईली रिकमेंड कर रहा हूं मैं कि वो वाला पॉडकास्ट जाके सुनो। उसके बाद तो आई एम प्रिटी श्योर हम एक्चुअली में इंडिया के टॉप चार्ट्स पे तो पहुंच गए थे। बट एनीवेज, आज मैंने सोचा, अभी ना रिसेंटली मैं थोड़ा सा एडिक्ट हो रखा हूँ हैरी पॉटर की जो नई गेम आई है ना, हॉगवर्ट्स लेगेसी से। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई गेम से मैं इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका हूं कि मैं पूरे दिन वही खेलता रहता हूं। और हमारे साथ है आज हर छपरी एके हर्षित। हर्षित कैसा है? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया। तो हर्षित को पता है, इसको पूरे दिन मैं डिस्कॉर्ड पे बिठा के स्ट्रीम करता हूँ हॉगवर्ट्स लेगेसी, और पूरे दिन इसको फोर्सफुली दिखाता हूँ कि देख, ताकि मुझे भी, क्योंकि वो सिंगल प्लेयर गेम है तो मुझे भी बोरियत ना हो, इसलिए मैं इसको जबरदस्ती दिखाता हूँ। इसने भी देखा है कि भाई मैं कितने, मेरे ख्याल से 12 से 16 घंटे तो डेली खेल रहा हूँ वो गेम। यस। तुझे पता है, कल मेरे ख्याल से मैंने 12 घंटे हॉगवर्ट्स लेगेसी खेली है। एंड उसके बाद जब मैं नीचे गया हूं ना, मैंने शीशे में अपनी आंखें देखी लाल। मैं कह रहा हूँ ये कौन सा रंग है मेरी आंखों का भाई? आईज आर नॉट सपोज टू बी दिस कलर, एकदम लाल। और मुझे पता भी नहीं, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तो भाई एंजॉय करके आया हूँ ना पिछले 12 घंटे हॉगवर्ट्स लेगेसी। ऐसा हॉगवर्ट्स वाली दुनिया में झाड़ू पे उड़ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। वो गेम कुछ अलग ही बनाई है उन्होंने। वो गेम एक तो इतनी ज्यादा सुंदर, उसके ग्राफिक्स इतने क्रेजी, ऊपर से उसके गेम प्ले, उसके मिशंस, उसके क्वेस्ट वगैरह सब कुछ इतने अच्छे। एंड द बेस्ट थिंग, वो नॉस्टैल्जिया हैरी पॉटर वाला। तूने देखी हैरी पॉटर? हाँ, देखिए सारे पार्ट्स देखे हैं। सारे पार्ट। कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, सबका जवाब दे सकता है। आर यू अ हैरी पॉटर फैन? आर यू अ पॉटर हेड? डू यू क्लेम टू बी अ पॉटर हेड? यस। चल, मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर सही जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा। पूछो। ठीक है, तो देख, मूवी के अकॉर्डिंग जब वोल्डेमॉर्ट जो है वो स्नेप को मार देता है, उसके बाद हैरी आता है, तो स्नेप हैरी को क्या बोलता है? लास्ट वर्ड्स क्या होते हैं स्नेप के? बता। सोच। नहीं पता, बेकार है भाई, इतनी देर थोड़ी ना लगती है। नहीं, मुझे पता है, वो रो रहा होता है, उसके आंसू बह रहे होते हैं, तो वो हैरी को बोलता है टेक दिस, तो वो अब उसके आंसू कलेक्ट करता है, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि तेरी आंखें जो है वो तेरी मम्मी की जैसी है, ऐसा कुछ बोलता है, और फिर वो उसके साथ मर जाता है। और हैरी पॉटर तब तक भी थोड़ा डिस्गस्टेड ही होता है, क्योंकि उसको स्नेप से उस वक्त तक नफरत ही होती है। एनीवेज, हम हैरी पॉटर में इसलिए पहुंच गए क्योंकि मैं गेम की बात कर रहा था। आज का हमारा जो थीम है ना पॉडकास्ट का, वो थोड़ा सा गेम से रिलेटेड है, क्योंकि यार मैं एक गेमर हूं, ठीक है। मैंने अपना पूरा करियर गेमिंग पे बना रखा है, एंड मैंने इसीलिए सोचा कि हम ना आज गेमिंग के बारे में बात करेंगे। यप। ये क्या हुआ भाई? गेमिंग की बात कर रहे हो और मेरे गेमिंग पीसी में से आवाज आई टंग टनडंग। और वो पता पॉडकास्ट में सुनाई दी होगी, ठीक है, क्योंकि मेरी डेस्कटॉप ऑडियो ऑन है, तो वो पॉडकास्ट में सुनाई दी होगी। गाइस, मेरे पीसी में कुछ दिक्कत हुई है, मैंने नहीं कुछ करा है। अगर फिर से ऐसी आवाज आती है तो मेरे पीसी की दिक्कत है। एक्चुअली यू नो, एज गेमर्स गेमिंग पीसी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे गेमिंग पीसी की तो हिस्ट्री काफी ज्यादा बुरी है। एक मैंने पीसी बनवाया था, पता कितने का पीसी बनवाया था? 7 लाख रुपए का। 7 फ्रीकिंग लाख रुपए का पीसी बनवाया था। 2 दिन नहीं चला वो, 2 दिन नहीं चला। सेकंड डे पे उसका ग्राफिक कार्ड उड़ गया, फटाक करके बूम आवाज आई। उसके बाद वो पीसी ठीक होने में 4 महीने लगे। 4 महीने बाद वो बंदा ठीक करके लेकर आया, 2 घंटे नहीं चला। उसके बाद वो पीसी मैंने बेच दिया। 7 लाख का पीसी 1 लाख में बेचा मैंने। तो मैं क्या करता भाई, वो वेस्ट था। सबको पता है ये पीसी चलता नहीं है, तो जिसको मैंने बेचा वो भी बस ऐसे होते हैं ना दया में कि हाँ भाई ले लेता हूं मैं तेरा पीसी। वो ले गया, तो 1 लाख रुपए उसने दिए। फिर वो 1 लाख मैंने री इन्वेस्ट करके नया ग्राफिक कार्ड खरीदा, और फिर इंटेल वालों ने, जिनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं बाय द वे, तुझे पता है, तो उन्होंने मेरे को एक नया पीसी बनवा के दिया, जिसमें मैंने वो वाला ग्राफिक कार्ड लगवाया। लेकिन अब वो पीसी में भी दिक्कतें आ रही है। तो मेरी हिस्ट्री अच्छी है ही नहीं पीसीस की। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि हॉगवर्ट्स लेगेसी जो गेम है ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं एडिक्ट हो रखा हूँ। ऐसी कोई गेम है जिससे तू एडिक्ट हुआ है कभी? बचपन में टेकन से हुआ था मैं तो। बचपन में टेकन? हाँ, टेकन। तुझे पता है हमारे बचपन में ना, हम गेमें पीसी पे नहीं खेला करते थे, हम रियल लाइफ में खेला करते थे। हाँ, ये तो है। मैं मेरे को याद है हमारे बचपन में ना, जब मैं छोटा था तो हम गेम खेला करते थे, पिट्ठू, गैलरी, स्टेपू,
खो खो, ऊंच नीच का पानी। पापड़ा, बर्फ पानी, कोकोनट, रेड लाइटर। तूने खेली है ये सारी गेम्स? हाँ खेलिए सही में खेली है? सही में खेलिए, सारी खेलिए जो सो हर्षित और मेरे बीच में एटलीस्ट एक ऑलमोस्ट डेकेड का डिफरेंस है। तो 18 साल का है, तो तू जेन्युइनली मेरे से पूरा एक डेकेड का डिफरेंस है हमारे बीच में। तो अब मेरे को लगता था कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, लाइक आउटडोर लोगों ने गेम्स खेलना वगैरह बंद करके वो ई गेम्स पे ज्यादा स्विच हो गए होंगे। बट तू सच में तूने ये गेम्स खेली है? खेले हैं एक्चुअली तू भी उतना छोटा है नहीं, लेकिन अब हाँ, तुझसे भी जो और 5-6 साल छोटे होंगे ना, उन्होंने नहीं खेली होंगी। जो 90s वाले हैं और जो अर्ली 2000s वाले हैं उन्होंने खेली है। हाँ, जो 2006, 7, 2010 के बाद वालों ने तो खेली ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है भाई रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड क्या होता है। उन्होंने तो घर पे फोनों पे गेमें खेली है, उन्होंने कैंडी क्रश खेला है। उनसे पूछो बेटा कौन सी गेमें खेली है आपने? मैं कैंडी क्रश खेलता हूँ मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, फोन पे जीटीए खेलता हूँ फोन पे जीटीए अच्छा हाँ, जीटीए वाइस सिटी फोन पे है या। ओ भाई वो फेज याद आ गया मेरे को जब मैंने जीटीए डिस्कवर की थी भाई। ओ माय गॉड। अच्छा सो मेरी गेमिंग की जर्नी जो है ना, लाइक ई गेम्स की, ये अपनी वाली आउटडोर गेम्स तो चलो एक पॉइंट पे जाके फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ज्यादा हो गया था, घर पे रहने लग गया था। तब हमारे ना घर पे नया नया पीसी लगवाया था चाचू ने मेरे। तो वो पीसी उसमें पेंटियम 2 या पेंटियम 3 था उस टाइम पे। सोच वो जमाना जब इंटेल का पेंटियम 1 पेंटियम 2 चला करता था, वो वाला पीसी था हमारे पास। तो उसमें मैंने सबसे पहली जो गेम आई थिंक इंस्टॉल करी थी वो थी अरे वो कौन सी है यार भाई, मेरे पीसी में पक्का कोई दिक्कत है, फिर टुंग टोनडुंग आवाज आई अच्छा सबसे पहली गेम फिर से भाई मैं बता रहा हूँ ये पॉडकास्ट अचानक से हॉरर बनता जा रहा है। मेरे पीसी में कुछ तो दिक्कत चल रही है अरे यार वो एक ना कोई सैंड्स ऑफ टाइम, क्या नाम था उसका? कौन सी? वो प्रिंस ऑफ पर्शिया भाई सबसे पहली गेम जो मैंने उसमें खेली थी वो प्रिंस ऑफ पर्शिया थी। और क्या ही गेम थी वो, बाय गॉड। मैं ऐसा वो गेम खेला और उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट, ऐसी भी गेमें होती है। एंड मैं उन गेम्स की बात नहीं कर रहा, वो मारियो, आइसलैंडर, वो सब जो हम वीडियो गेम कैसेट्स पे खेलते थे, वो वाली नहीं। जब पीसी सेटअप करने के बाद तो मैंने वो खेली प्रिंस ऑफ पर्शिया एंड आई वाज लाइक भाई ये तो अलग ही गेम है, ये तो कुछ बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि उसमें एक्चुअली में तुझे थोड़ा सा फाइटिंग और थोड़ा सा पजल सॉल्विंग वगैरह था उसमें ना, तो एक्चुअली में मजेदार सी गेम लगी मेरे को। मैं उसके बाद तो ऐसा हो गया कि भाई अब तो मैं पीसी पे गेमें खेला करूंगा। फिर उसके बाद मैं लेकर आया था फीफा 09 भाई। मैं बता रहा हूँ तुझे, जब मैं फीफा 09 अपने पीसी में इंस्टॉल करी उसके बाद मैं मेरे ख्याल से 6 महीने उठा ही नहीं पीसी से। मैं सुबह उठता, फीफा खेलने बैठता, उसके बाद रात को जब तक मेरी आंखें ऐसे फट के बाहर नहीं आ जाती थी ना जलन के मारे के भाई हो गया है बस, चिल्लाती थी मेरी आंखें, माफ करते भाई, तब तक मैं फीफा खेलता रहता था उस पे। फिर उसके बाद 16-18 घंटे फीफा खेलने के बाद मैं जाके सो जाता था। फिर उसके बाद स्कूल तो चलो चल ही रहा था साथ साथ बट फीफा तो मैंने ग्राइंड करी, फीफा 07, फीफा 09 ये दोनों खेली। एंड इसके बाद फिर डिस्कवर करी जीटीए। फिर तो दुनिया ही बदल गई, फिर तो वर्ल्ड ही चेंज हो गया। फिर तो एक तो वैसे तो समझ रहा है वो वाला अब जवानी चढ़ने का टाइम है, छपरी पना, उसमें वो जीटीए में वैसी वाली चीजें भी होती है अलग से। मैं तो फ्लिप ही हो गया, ये क्या है, ये क्या गेम है? रियल वर्ल्ड में भाग सकते हो तुम, एक रियल इंसान हो, मिशंस कर रहे हो, गाड़ियां चला रहे हो, किसी को भी मार रहे हो, पुलिस से लड़ रहे हो, पुलिस से भाग रहे हो, और उसके बाद वो वाली चीजें भी है। लाइक व्हाट, आई लव दिस गेम फिर तो पूरे दिन जीटीए, फिर जीटीए वाइस सिटी, फिर जीटीए सैन एंड्रियास। अब ये वाला फेज, इसमें फिर साथ साथ मेरी फीफा वगैरह भी चलती रही। एंड इसके बाद लाइक अपना स्कूल खत्म हो गया मेरा, फिर मैं कॉलेज में चला गया। एंड कॉलेज में फिर मेरा ना एक सीनियर हुआ करता था, इसकी मैंने स्टोरी वैसे ना एक अपनी स्टोरी टाइम में सुनाई हुई है। सो ये मेरे से ना 2 साल सीनियर था। मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो थर्ड ईयर में था, मैं सेकंड में आया तो फाइनल ईयर में था। तो जब मैं थर्ड में आया तब भी वो फाइनल ईयर में था। फिर जब मैं फोर्थ ईयर में आया वो तब भी फाइनल ईयर में ही था। फिर मैं ग्रेजुएट कर गया वो तब भी फाइनल ईयर में ही था ओके सो ये वाला सीनियर जब मैं थर्ड ईयर में था ना, एंड अब इसका पहला साल था ये रिपीट का, तो ये वाले सीनियर ने अपना एक नया लैपटॉप खरीदा था, बड़ा प्यारा सा व्हाइट कलर का लैपटॉप लेके एचपी का, मेरे रूम में आता और वहां पे बैठ के ना ये पूरे दिन जीटीए खेलता रहता, जीटीए 5।
अब मैंने GTA 5 देखी और GTA सैन एंड्रियास अभी मेरे को छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है। टाइम हो गया था, अभी हाँ। लाइक 4 साल से तो 5 साल से मैं भूल चुका हूँ GTA के बारे में। 2000 शायद 12 में खेली होगी या 13 में। अब ये 2015-16 का टाइम चल रहा है, तो 4 साल कुछ हो चुके हैं। मेरे को याद भी नहीं था GTA के बारे में, पर इसके पीसी में मैंने GTA देखी और ये अलग, इसके ग्राफिक्स और ज्यादा अच्छे। मैंने GTA 5 है ये, ओ इसके मिशंस तो और भी बढ़िया है। ओ अभी उसको देख के मेरे को भी चुल मचने लग गई, भाई मेरे को पीसी चाहिए, मेरे को पीसी चाहिए। मैंने घर पे झूठ वूठ बोल के कि कोडिंग के लिए चाहिए। बाय द वे गाइस, मैंने घर पे झूठ बोला था कि कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, ये हर छपरी ने भी यही करा है। पीसी बनवा दिया पूरा 80,000 का। क्या बोला तूने पापा को? पापा कोडिंग करनी है ना, वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आईटी में सीएस ब्रांच लेनी है, फिर क्या कहते हैं कोडिंग वगैरह करना है, तो सीएस ब्रांच में ऐसे जाऊंगा कॉलेज, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर लगेगा कोडिंग करके अच्छी प्लेसमेंट के लिए। ऐसा ऐसा बोल बोल के पापा को ले लिया। फिर 12th में मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस था। मैंने कहा पापा फोन पे कंप्यूटर साइंस नहीं हो रही, पीसी दिला दो एक अच्छा सा 11th क्लास में। एक सेकंड, तो ये तेरे अच्छे कॉलेज में आने से पहले की बात है? हाँ 11th क्लास में जब मेरे पास अब तो कंप्यूटर साइंस 11th से ही होती है, तो क्या कहते हैं पाइथन थी मेरी 11th क्लास में। हाँ। तो मैंने घर वालों को बोल के कि मम्मी पापा कोडिंग करनी है मेरे को, इम्पोर्टेंट है, तो पीसी ऐसे होता है तो मेरे को दिला दो। कह रहे हैं तो तेरे घर वालों ने तेरे को 11th में 80,000 का पीसी बनवा दिया? हाँ वो अलग बात है, रोना धोना चला और वो 1-1.5 साल तक जो हाथ पैर जोड़े, फिर उसके बाद जोड़े, फिर वो अलग बात है। पर वही फिर पापा ने कहा कि तेरे को कोडिंग करनी है तो तेरे को 20,000 वाले पीसी में भी हो जाएगी, तेरे को 80,000 का क्यों चाहिए? सही बात है। फिर मैंने बोला कि पापा वो ऐसा है, वीडियो एडिटिंग भी करूंगा, क्या पता मन कर जाए सीखने का। एक सेकंड, मुझे एक बात का जवाब दे। तुझे ये 11th क्लास में आइडिया मेरी स्टोरी टाइम देख के तो नहीं आया था? शायद। ओह शिट। अभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को देखनी शुरू कर देनी चाहिए मेरी वीडियो, ताकि उनको पता हो कि जो भी बच्चा कोडिंग के लिए लैपटॉप या पीसी मांग रहा है वो एक्चुअली कोडिंग के लिए नहीं मांग रहा है। कोडिंग तो 20,000 वाले पीसी में भी हो जाएगी। ओह माय गॉड। अभी तो तेरी मम्मी ये पॉडकास्ट सुन रही होंगी और वो क्या सोच रही होंगी? मैं नहीं सुना रहा। मैं भेज रहा हूँ तेरी मम्मी को, स्पेशली भेज रहा हूँ मैं। अच्छा अभी पता है क्या हुआ? सो हर्षित ना अभी क्योंकि कॉलेज में आया, तो अगले को अब लड़की वड़की इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, तो हर्षित मुझसे पूछ रहा था भैया कोई टिप्स वगैरह बताओ ना कैसे क्यूट बनते हैं। मैंने कहा मेरी तरह? अच्छा। मैंने कहा तू मुझसे क्या टिप्स मांग रहा है? तो कह रहे नहीं मतलब कुछ तो होता होगा। तो यार अभिषेक जो है ना वो अच्छा स्किन केयर वगैरह फॉलो करता है, तो मैंने इसको वो स्किन केयर वाली चीजें बताई कि ये है, तो तू भी लगा। तो अर्जुन उसके तेरे घर पे क्या हुआ मेरे को सुनना है। हाँ तो क्या हुआ, मैंने जो है पापा जा रखे थे उत्तराखंड घूमने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो जब वो गए हुए थे तो उसी टाइम में 3-4 दिन में मैंने जो आपने प्रोडक्ट्स बताए थे वो सारे लिए, ठीक है। जो उसका प्राइस था 1500, 500, 600 इतने के, ठीक है, वो मैंने खरीद लिए। उसके बाद क्या कहते हैं वो बाथरूम में रखे हुए थे, पापा आए, ठीक है। पापा अपना वही शेविंग के लिए वो क्या कहते हैं वो मलाई सी नहीं मलने लग जाते गले गाल पे। अबे मलाई नहीं होती, शेविंग क्रीम होती है यार। शेविंग के लिए मलाई मलते हैं। ओके ठीक है, तेरे पापा ने शेविंग के लिए मलाई मली मुंह पे, फिर वो देख रहे ये सब क्या रखा हुआ है, जब गया था तब तो नहीं रखा हुआ था। तो फिर मेरे को बुलाया, कह रहे हैं ये सब क्या है। मैंने कहा वो पापा क्या कहते हैं मेरे थोड़ा सा फेस थोड़ा ग्लो आए, मेरा चेहरा थोड़ा अच्छा दिखे, उसके लिए मैंने स्किन केयर मंगा रखा है। फिर मेरे से पूछ रहे ये सब कितने का है। मैंने कहा होगा कुछ 3-4 हजार का। कह रहे 3-4 हजार का? तुझे पता है एक सुअर को भी नहला लो धुला लो चाहे कुछ भी करवा लो वो रहेगा सुअर ही। अच्छा फिर पापा ने कहा मैंने कहा कि पापा अब देखो ना अच्छा हो जाऊंगा, मेरा चेहरा भी अच्छा हो जाएगा तो फिर लगेगा कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर कह रहे हैं हाँ ठीक है फिर ठीक है। तो यही हुआ था। एक्चुअली मैंने एक चीज देखी है, मतलब स्किन केयर को लेके ना इंडिया में अभी भी स्टीरियोटाइप है कि ऐसा माना जाता है बस लड़कियां ही कर सकती है स्किन केयर, लड़के नहीं करते। जो लड़के स्किन केयर करते हैं वो तो वो फूलों से ना हीरो से ना जेवर से वो वाले, वो मीम्स भी ऐसे बनते हैं स्किन केयर करने वाले लड़के। बट ये बात सही नहीं है यार, मतलब स्मार्ट लगने का हक लौंडों को भी है ना। लाइक लड़कियां यार देखो पता क्या है, अब लड़कियों के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो ब्यूटी हार्मोन है, वो वैसी नेचुरली सुंदर होती है। और जो लौंडों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो स्ट्रेंथ हार्मोन है, वो ताकत के लिए होता है। तो
हमारे पास खूबसूरती कहाँ से आएगी? लड़कों को भी, मतलब खूबसूरत नहीं कह रहा, पर हैंडसम तो लगने चाहिए ना लौंडे। अब भाई कोई किसी की स्किन जो है, अगर कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से ग्लो करने लग जाती है, और बाय ग्लो आई डोंट मीन गोरा हो जाना, ठीक है? वो स्टीरियोटाइप जो है कि भाई काली काली स्किन से गोरे हो जाओगे ये फेयरनेस क्रीम लगाने से, मैं वो बात नहीं कर रहा। ग्लो भाई, तुम्हारा स्किन का टोन कोई भी हो, बट अगर वो ग्लो हो सकता है कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट पता है, मतलब मेरे को भी याद है जब अभिषेक ने ऐसा स्किन केयर रूटीन वगैरह फॉलो करना शुरू करा था, तो हम भी उस पर काफी हंसते थे। हाँ। मतलब कि हाँ, मतलब कि लड़के ये सब नहीं करते, बट उसकी स्किन एक्चुअली में बहुत अच्छी हुई यार। उसकी टचवुड है कि उसके स्किन पे जो भी लाइक वो होते हैं ना पिंपल वगैरह थे, वो कम हो गए, एंड वो एक्चुअली में फेस उसका, अब देख तू वीडियोस में भाई चमकता है, वो खिला खिला लगता है। तो भाई अगर कुछ रूटीन वगैरह फॉलो करने से तुम्हारा फेस हो सकता है वैसा, देन व्हाई नॉट। अब वो बात अलग है कि हर किसी को उस चीज की जरूरत नहीं होती, कुछ लोग नेचुरली उनका फेस ग्लो करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। मैं नहीं करता कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो, मेरा फेस अब, हाँ सही कह रहे हैं। अब मेरा फेस नेचुरली ग्लो करता है, मेरे को नहीं पड़ती उतनी जरूरत स्किन केयर की, वो बात अलग है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं भी यूज करता हूँ। अभिषेक का देख के ना मेरे को भी थोड़ी जेलसी होने लगी। मैंने कहा यार अब्बू का मुंह तो इतना चमकने लग गया, मैं भी अपना मुंह चमकाऊंगा। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा स्किन केयर ऐसा फॉलो करने लग गया। तो इसीलिए फिर मैंने हर्षित को भी सजेस्ट करा कि मैंने कहा तू भी एक बार ये ट्राई करके देख। अब देखो भाई, हो सकता है 4-5 महीने में हर्षित भी सिग्मा मेल वाले पोजेस दे रहा हूँ, गीगा चैट बन जाए। अरे पर हम यार कहाँ गेमिंग की बात कर रहे थे, गेमिंग की बात करते करते कहाँ पे हम स्किन केयर पे पहुंच गए भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ कुछ तो दिक्कत है। स्टार्ट ए से करा था, चल क ख ग रही है, ABCD से शुरू होके नहीं, क ख ग भी नहीं चल रही, कुछ और ही चल रहा है इस वक्त। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि GTA 5 खेली जब मैंने, उसके बाद मैं ऐसा हो गया कि भाई मेरे को तो GTA 5 खेलनी है। तो उसके लिए नया PC वीसी लिया, फिर GTA 5 के लिए नया PC ले तो लिया, लेकिन फिर ना रिग्रेट भी होता था कि यार इतना महंगा PC ले लिया। तभी फिर स्ट्रीमिंग वगैरह शुरू करके मैं YouTube वाले सीन में आया, एंड आज वही करियर बन रखा है। तो देखो, जो बचपन में एक वो कहावत सुनी थी ना कि खेलोगे तो बनोगे खराब, वो गलत है। खेलने से अब जो है नवाब बनते हैं लोग, है ना? वो बात अलग है कि अपना फिटनेस वगैरह भी कर लेनी चाहिए, लेकिन भाई कंप्यूटर गेम्स को हमने हमेशा से ऐसा बोला ना कि कंप्यूटर गेम्स खेलने से क्या होगा, आंखें खराब होगी, ये होगा वो होगा। भाई आज बहुत सारे लोगों ने गेमिंग में अपना करियर भी बना रखा है, जिससे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब हर्षित भी बना रहा है। हर्षित, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? पता नहीं, मेरा कुछ फ्यूचर प्लान ही नहीं चलता है। मेरी तो जैसे लाइफ ले जा रही है, बस मैं चले जा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, एक बोट हूँ मैं, एक नदी में बहते जा रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं पता आगे खाई में गिरूंगा कि आगे कहाँ जाऊंगा। मेरे को पता ही नहीं ये पॉडकास्ट क्या है, क्या बन गया है। मैंने सोचा था हम गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि गेमिंग कैसे इवॉल्व हुई है। कि एक टाइम था जब हम बचपन में वही स्टेपू गे और वो सब गेम्स खेला करते थे, उसके बाद फिर PC गेम, पहले वो आई कैसेट वाली गेम्स आई, आइसलैंडर, मारियो, वो रेसिंग वाली जो टीवी पे लगा के खेलते थे, एंड फिर उसके बाद तुम्हारी PC गेम्स आई, फिर उसके बाद कंसोल प्लेस्टेशन वगैरह पे बढ़िया बढ़िया गेम्स आई। अच्छा, कंसोल से याद आया, तुझे पता है मेरे पास ना एक PlayStation 5 पड़ा हुआ है। अच्छा। और वो पड़ा हुआ है, तो अभिषेक ना आज से 1.5 साल पहले किसी इवेंट में गया था, वहां पे उसको किसी ने गिफ्ट करी थी PlayStation 5। तो अभिषेक जब घर लेके आया वो, तो मैंने बोला ये PlayStation 5 मुझे दे दे। मैंने कहा तू क्या ही करेगा, तू तो गेम्स खेलता नहीं है, मुझे दे दे, मैं गेम्स खेलूंगा इस पे। उसने दे दी। वो आज तक 1.5 साल से मेरे अलमारी के ऊपर पड़ी हुई है। कभी मेरी लाइव स्ट्रीम में ना तुम देखना, मेरी अलमारी के ऊपर पड़ी हुई है एज इट इज, खोली ही नहीं, डब्बा पैक्ड। और मैं सोचता हूँ एक जमाना था जब पापा से रो पिट के PlayStation 5 मांगी थी मैंने, PlayStation 1 सॉरी, PlayStation 1 के लिए पापा के पैर पड़ गया था मैं, पापा प्लीज PlayStation 3 रिलीज हुई थी। अच्छा। PlayStation 3 रिलीज हो चुकी थी, तब मैं पापा को ऐसे ना पैर उनके पड़ के, पापा मेरी वो जो वीडियो गेम आपने लेके दी हुई है ना 1000 रुपए की कैसेट वाली, अब वो नहीं चलती, पापा प्लीज PlayStation ले दो। तो मैं तो सोच रहा था PlayStation 3 आ गई है तो PlayStation 2 मिल जाएगी, थोड़ी सस्ती हो गई होगी, वो ले देंगे। पापा ने कहा थोड़ा और सस्ता करते हैं, PlayStation 1 ले लेते हैं। तो तब PS1 ली थी हमने, और PlayStation 3 रिलीज हो चुकी थी। आई थिंक PlayStation 4 आने वाली थी, ऐसा कुछ वाला था, मेरे को पक्का याद है। तब 1 ली थी मैंने। फिर जो 4 आई थी तब 2 ली थी। ओह। तो मेरा तो क्या कहते हैं, PlayStation पे कोडिंग नहीं होती ना, नहीं तो वो भी मंगा मैं भी यार, मैं भी अगर उस टाइम पे PlayStation पे पढ़ाई हुआ करती होती ना, तो मैं तो भाई PlayStation कोई भी ले लेता यार। फिर तो पापा को बोल के, पापा बहुत जरूरी है, पढ़ाई के लिए चाहिए। मेरे को लग रहा है मैंने ना लोगों को गलत आइडिया दे दिया है कैसे अपने घर वालों से
चीजें निकलवानी है, पढ़ाई का बहाना मार के पापा कोडिंग करनी है प्ले स्टेशन पे। और यार पेरेंट्स को बोल दो भाई प्ले स्टेशन पे कोडिंग करनी है, उनको क्या पता चल रहा है, उन्होंने बड़ा वो चेक ही नहीं करते एक्चुअली। एक यहाँ पे ना पॉइंट ये भी है, ये हम अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो 2010 के बाद पैदा हुए ना वो लोग नहीं बोल सकते ये, क्योंकि उनके पेरेंट्स भाई जेंजी पेरेंट्स है, उनको ही पता होगा कि अबे भाई क्या बेवकूफ किसको बना रहा है, मैं सुबह नहीं पैदा हुआ। हाँ मैं बोलूंगा ना, मतलब अभी मैं अपने पापा को बोलूंगा तो चलेगा, कल को 10 साल 20 साल के बाद मेरा ऐसा बच्चा होगा और वो मेरे को बोलेगा ना पापा मेरे को कोडिंग के लिए पीसी लेना है, दे रख के कान के नीचे मारूंगा साले किसको बेवकूफ बना रहे, सुबह पैदा हो क्या। सही है भाई, पता कुछ ऐसा आ जाए जो हमें ना पता हो। हाँ सही बात है। नहीं यार मुझे लगता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स जिस टाइम में ग्रो हुए ना उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अकस्टम्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कल को भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बात अलग है, चैट जीपीटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? भैया मेरा इतना अच्छा है, वो दोस्त है वो मेरा। ओ भाई बेस्ट फ्रेंड है मेरा तो चैट जीपीटी। हो गया मेरा तो। हर्षित ने अपने कॉलेज के पिछले 1 साल के सारे असाइनमेंट चैट जीपीटी से सॉल्व करे। बाय द वे आज ये भाई रिवील कर देते हैं जिन लोगों को नहीं पता। तुम्हें पता है लाइक मजाक से हटके गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी सर्च करो और अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस वहां पे डालो, भाई चैट जीपीटी A to Z सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता है। अर्चित तेरा सीक्रेट टूल आज रिवील कर दिया मैंने इस पॉडकास्ट में। एंड जेन्युइनली संस्कृत, फ्रेंच, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी क्वेश्चन लिख दो उस पे, उसको बोलो राइट अ कोड XYZ कोड लिखने के लिए बोल दो, उसको वो लिख देगा पूरा कोड, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना ब्रिलियंट चीज बनाई है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अब कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए ऐसी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी टाइम आएगा जो हमें समझ नहीं आएगी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने बचपन से ही अब टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्रो हुआ है। फिर से यार कहाँ भटक गए हम, ये कहाँ पहुंच गए, चैट जीपीटी पे गेमिंग की बात कर रहे थे हम। हाँ और फिर उसके बाद लाइक GTA 5 वगैरह ऐसी बहुत सारी गेम आई, एंड अब फाइनली इस वक्त मैं खेल रहा हूँ हॉगवर्ट्स लेगेसी, जो मेरी पर्सनल फेवरेट गेम बन रखी है, मैं तो स्ट्रीम पे वही खेलता रहता हूँ। तेरी कौन सी फेवरेट है गेम इस वक्त? डोटा। खेलनी तो तुझे आती नहीं है, इतनी गालियां खाता है तू, मुझसे नहीं, मैं नहीं देता इसको गालियां, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको सीधा मुंह पे बोलते हैं कि हमें तेरे साथ डोटा नहीं खेलनी है, तू फिर भी कह रहा है कि तेरी फेवरेट डोटा है, शर्म नहीं आती? आदत हो गया ना गाली सुनने की, तो नहीं सुनता तो फिर अजीब लगता है। ओह माय गॉड, नहीं बट जेन्युइनली यार डोटा है तो काफी एडिक्टिव, एक बार खेलना शुरू करो तो छूटती नहीं है। ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी, ये पॉडकास्ट था किस बारे में, इसका टाइटल डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये वो वाला पॉडकास्ट है जिसको सुनने के बाद मैं खुद भी बोलूंगा ये तो कुछ भी था, ये पॉडकास्ट था, ये पॉडकास्ट था, ये तो ऐसी बात करते करते रिकॉर्डिंग भेज दी, ये तो कुछ भी है। एनीवेज गाइस, अगर आपको पॉडकास्ट ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो 5 स्टार रेटिंग देना, ठीक है, क्योंकि मैं ना देखो पॉडकास्ट को ऐसा बहुत वो नहीं रखना चाहता कि हर पॉडकास्ट एकदम ही सीरियस हो और जिसमें हम बहुत ही सीरियस डिस्कशन करें, भूतिया स्टोरी सुनाए। मेरे को ऐसा भी लगता है कि कभी कभार सम पॉडकास्ट शुड बी लाइक फ्रॉम द हार्ट, कुछ भी वाले पॉडकास्ट, ये वही था। आई होप यू गाइज एंजॉयड। अगर करा हो तो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगले वेडनेसडे को जब नया पॉडकास्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड और कुछ रह गया है, हाँ आप सुनते रहिए ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान exclusively on Spotify. Thank you Arshit, I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए thanks for listening. Yeah.